Now we see types of crystalline solids and then we will discuss them one by one. The first type of crystalline solid is ionic solid. Second type of crystalline solid is molecular solid. Then we have covalent solid, and then we have metallic solid. So ये चार हमारे पास क्रिस्टल की टाइप हैं: आयनिक क्रिस्टल, molecular crystal, covalent crystal and metallic crystal. So now let's discuss them one by one. So आयनिक क्रिस्टल वो सॉलिड क्रिस्टल है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद होंगे ऑपोजिटली, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे थ्रू देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और इन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस की वजह से हमारे पास ये सॉलिड की फॉर्म में आएंगे. सो आयनिक क्रिस्टल्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि दे कंटेन आयंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि हमारे पास इनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं दे आर बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कॉमनली आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं. सो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन सॉलिड्स में, ये आयनिक बॉन्ड है. नाउ इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा. नेक्स्ट ये हमारे पास हार्ड सॉलिड्स होंगे. अगर हम कंडक्शन की बात करें तो सॉलिड फॉर्म में आयंस मूव नहीं करते, इसलिए इनके अंदर मूवेबल चार्जेस नहीं है. सो दे आर नॉन कंडक्टर्स इन सॉलिड फॉर्म. लेकिन अगर हम इनको वाटर में डिज़ोल्व कर दें या मेल्ट कर दें तो इस केस में आयंस मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. सो दे आर कंडक्टर्स इन टू फॉर्म. फर्स्ट इज़ मोल्टन फॉर्म and second is their aqueous solution. Now next, चूँकि ये आयंस हैं तो ये हमारे पास यूजली पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व हो जाते हैं. ऑल्दो कि सारे आयनिक सॉलिड्स डिज़ोल्व नहीं होते, लेकिन यूजली हमारे पास ज़्यादातर आयनिक सॉलिड्स पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिज़ोल्व कर जाते हैं. Then a very important property of these solids are that these solids are brittle. ब्रिटल का मतलब है कि ये इजीली ब्रेक कर जाते हैं. नाउ ये क्यों ब्रेक करते हैं? तो सपोज़ कि आपने इस आयनिक सॉलिड के ऊपर फोर्स लगाई. अब आपने ये फोर्स इस लेयर में लगाई, तो जब आप इस लेयर में फोर्स लगाएंगे तो थोड़ा सा आयंस स्लाइड होंगे. आयंस जब स्लाइड होंगे थोड़ा सा, तो नेगेटिव आयन के सामने आ जाएगा और पॉजिटिव आयन के सामने आ जाएगा. तो यूँ हमारे पास लाइक आयंस के ऑपोजिट आ जाएंगे, और जिस लेयर में हम फोर्स लगाएंगे उसमें लाइक चार्जेस के ऑपोजिट आने की वजह से हमारे पास दोनों लेयर्स एक दूसरे से ब्रेक कर जाएंगी. देयरफॉर ये ब्रिटल हैं. नाउ वी सी द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल. So the first factor that affects the shape of ionic crystal is electrostatic force of attraction. Now हमारे पास आयनिक क्रिस्टल में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड होते हैं. अब इन आयंस के ऊपर चार्ज और इनका साइज़ डिसाइड करता है कि कितना ये चार्जेस एक दूसरे के क्लोज आएंगे और कौन सी शेप ये क्रिस्टल्स अडॉप्ट करेंगे. देन द नेक्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स इज़ द रेडियस रेशो. नाउ आयनिक क्रिस्टल में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे को सराउंड करते हैं. यूजली नेगेटिव आयन का साइज़ हमारे पास ज़्यादा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव आयन. अब इन दोनों आयंस की नेचर और इनके साइज़ की रेशो डिसाइड करेगी कि हमारे पास क्रिस्टल की क्या शेप होगी. द थर्ड फैक्टर दैट अफेक्ट्स द शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज़ द टेम्परेचर. नाउ जब हम एक सब्सटेंस को क्रिस्टलाइज करते हैं तो हम उसकी हीटेड सॉल्यूशन को कूल डाउन करते हैं और उसके रिज़ल्ट में क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं.
अगर हम इस कूलिंग को इमीडिएटली परफॉर्म करेंगे तो इमीडिएट कूलिंग के ऊपर हमारे पास स्मॉल इरेगुलरली साइज्ड क्रिस्टल्स बनेंगे, जबकि अगर हम कूलिंग को स्लो करेंगे, आराम से क्रिस्टल को कूल होने देंगे, तो हमारे पास एक लार्ज और रेगुलरली शेप्ड क्रिस्टल फॉर्म होगा। एंड द लास्ट थिंग दैट अफेक्ट्स द शेप ऑफ क्रिस्टल इज इम्प्योरिटी। सो इम्प्योरिटीज़ क्रिस्टल की शेप को अफेक्ट करती हैं। लाइक आई टॉक अबाउट NaCl। NaCl का क्रिस्टल नॉर्मली क्यूबिक फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, लेकिन अगर NaCl में हम यूरिया इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो इसका क्रिस्टल क्यूबिक से थोड़ा सा नीडल लाइक शेप अडॉप्ट कर लेगा। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द शेप ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल। नाउ आयनिक क्रिस्टल की सबसे कॉमन एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। सो लेट अस स्टडी द शेप ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को देखें तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में एक नेगेटिव क्लोराइड आयन और उसके साथ पॉजिटिव सोडियम, देन नेगेटिव क्लोराइड, देन पॉजिटिव सोडियम, देन नेगेटिव क्लोराइड, देन पॉजिटिव सोडियम। तो हमें अल्टरनेट सोडियम और क्लोरीन के क्रिस्टल्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड फॉर्म में मिलते हैं। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द यूनिट सेल ऑफ दिस क्रिस्टल, सो इस क्रिस्टल का यूनिट सेल है दिस वन। This is the smallest portion of the crystal by which the whole crystal is formed. So this is the unit cell of this crystal. So इसकी unit cell की अगर हम shape देखें तो इसका unit cell हमें कुछ यूं देखने को मिलता है। तो अगर हम इस यूनिट सेल की बात करें तो ये हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। सो हमारे पास NaCl का जो यूनिट सेल है दैट विल बी सिंपल क्यूबिक इन स्ट्रक्चर। अब हम अगर इस यूनिट सेल को देखें तो इस यूनिट सेल में हमारे पास 4 सोडियम के आयन्स हमें देखने को मिल रहे हैं और 4 क्लोराइड के आयन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। नाउ अगर मैं इस पूरी लैटिस की बात करूं जो कि मुझे पूरी देखने को मिल रही है, तो अगर मैं लैटिस की पूरी शेप देखूं तो लैटिस खुद भी एक क्यूब है। अब इस क्यूब के कॉर्नर्स पे हमारे पास चारों तरफ क्लोराइड के आयन्स हैं, तो कॉर्नर पे हमें क्लोराइड के आयन्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो हर फेस की मिड पे एक क्लोराइड का आयन हमें देखने को मिल रहा है। सो इस होल क्रिस्टल क्यूब की कॉर्नर्स पे क्लोराइड के आयन्स हैं और हर फेस के मिड पे एक कॉर्नर का क्लोराइड का पॉइंट है। सो अगर मैं NaCl की क्रिस्टल लैटिस की शेप की बात करूं तो NaCl की जो क्रिस्टल लैटिस है दैट विल बी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सो इसका यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक है जबकि इसकी लैटिस जो है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। देन इसी तरह मैं सेंटर पे सोडियम को ले लेता हूं, तो सोडियम का 1 2 3 4 5 6 क्लोराइड के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन है। तो NaCl की क्रिस्टल में हर सोडियम का 6 क्लोराइड्स और हर क्लोराइड का 6 सोडियम्स के साथ रिलेशन है। सो हमारे पास इस क्रिस्टल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज़ 6, यानी हर हमारे पास सोडियम 6 क्लोराइड और हर क्लोराइड 6 सोडियम्स के साथ अटैच्ड है। नाउ इस 6 कोऑर्डिनेशन को हम क्या कहते हैं, जैसा कि हमने बॉन्डिंग में AB6 शेप में पढ़ा था कि 6 कोऑर्डिनेशन वाली शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। सो दिस कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन। सो सोडियम क्लोराइड की यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक है जिसमें 4 सोडियम और 4 क्लोराइड आयंस हैं। इसकी लैटिस फेस सेंटर्ड क्यूबिक है और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 और इस कोऑर्डिनेशन को हम ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कहते हैं।